कि कोई भी चीज इस बिजनेस में या दुनिया की किसी भी चीज में जल्दी हासिल करनी है हमको, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमको प्रयोग करना पड़ेगा, कोई युक्ति लगानी पड़ेगी, कोई तरीका लगाना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पहले यात्राएं जो होती थी, सबसे पहले बैलगाड़ी चलती थी। तो बैलगाड़ी से अगर आपको जाना है, मान लो आगरा, यहां से बैलगाड़ी से कितने दिन लग जाएंगे? नहीं, 2 महीना थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो। मेरे को लगता है बहुत मेहनत करके हफ्ता तो लग ही जाएगा, 1 वीक में जा पाएगा आदमी, है कि नहीं? और उससे भी पहले कुछ नहीं चलता था तो पैदल चलता था आदमी। अब पैदल जाना पड़े आगरा तो 1 महीना, है ना? बैलगाड़ी से 1 हफ्ता। यानी पैदल ने क्या युक्ति लगाई? बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी वाला भी थोड़ा सा अपग्रेड कर ले, कुछ युक्ति लगा ले, कोई सिस्टम का सहारा ले, और अगर वो बस में बैठ जाए तो रात भर में पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा? बस वाला भी थोड़ी सी युक्ति लगा ले, थोड़ा दिमाग लगा ले, कुछ सिस्टम लगा ले, कोई तरीका लगा ले, कोई कुछ कर ले, अगर वो कार में आ जाए तो 4 घंटे में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? और उससे भी ज्यादा अगर थोड़ा सा सिस्टम का प्रयोग कर ले, युक्ति लगा ले, तरीका लगा ले, कुछ दिमाग लगा ले, कुछ सीख ले, कुछ जान ले, कुछ कर ले, और जहाज से चला जाए तो हेलीकॉप्टर से आधा पौन घंटे में पहुंच जाएगा, है कि नहीं? यानी अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो मेरे दोस्त, तो यू हैव टू अप्लाई द सिस्टम ऑलवेज। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर आपका टायर पंचर हो गया गलती से, मान लो अगर आप कार चलाते हो, टायर पंचर हो गया, अब आपके पास क्या नहीं है? आपके पास पाना नहीं है, आपके पास स्टेपनी नहीं है, आपके पास वो जैक नहीं है, आपके पास वो खोलने वाला कुछ नहीं है। अभी बताओ कैसे बदलोगे टायर? कुछ है, तरीका है? और अगर ये 2-3 चीजें मैं दे दूं जिसको सिस्टम बोलते हैं, तो आराम से 15 मिनट में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? यानी यू हैव टू ऑलवेज नीड योर सिस्टम, है कि नहीं? हमारी कोई औकात नहीं थी कि हम 2.5 लाख की टीम बना पाए। आप सोचो ये सब हुआ कैसे? किसकी पावर की वजह से? सिस्टम की पावर की वजह से भाई साहब। नहीं तो मैं एक छोटा सा 6,000 रुपए का पढ़ाने वाला ट्यूशन मास्टर था। आज भी ट्यूशन मास्टर बहुत घूम रहे होंगे दुनिया में, मेरे से ज्यादा ब्रिलियंट होंगे, होशियार होंगे, समझदार होंगे, कलाकार होंगे, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? सिस्टम। उनको क्या समझ नहीं है? सिस्टम की समझ नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? और उसकी वजह से आज भी वो बैठे हैं। खराब से खराब स्टूडेंट एक क्लास में से 4 साल बाद निकल जाता है, लेकिन होशियार से होशियार टीचर 10 साल उसी क्लास में पढ़ाता है, 10 साल उसी क्लास में पढ़ाता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मेरी प्रजाति जो है वो आज भी 6,000, 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, यहां भी कुछ टीचर होंगे, तथाकथित टीचर। समझ आ रहा है कि नहीं? धुआंधार टीचर पढ़े हैं, लेकिन मैंने क्या अप्लाई किया? बताओ मेरी ताकत क्या है? संजय जैन की ताकत क्या है? ग्रेवाल साहब की ताकत क्या है? चतुर्वेदी साहब की ताकत क्या है? सुनेरी लाल जी की ताकत क्या है? राजकुमार जी की ताकत क्या है? टायर पंचर मैकेनिक शहजाद हुसैन की ताकत क्या है? चौधरी साहब की ताकत क्या है? राम गोपाल जी, एक बेरोजगार किसान आदमी की, जो बेरोजगार गांव का आदमी है, उसकी ताकत क्या है? सिस्टम। आप भी अगर इसको अपनी ताकत बना लो, सिस्टम पे डिपेंड हो जाओ। हम जब जहाज में बैठ जाते हैं, कहीं से कहीं जा रहे होते हैं, एक आदमी ने पूछा कि जहाज में अगर आप बैठे हो, अब गलती से कुछ हुआ तो क्या करोगे? उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, जो कुछ करेगा अब वो जहाज ही करेगा। बैठ गए तो अब कर क्या सकते हैं? समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो सिस्टम पर 100% भरोसा करो। कितने लोग सिस्टम पर भरोसा करेंगे? सिस्टम हमारा टेस्ट एंड प्रूवन है कि नहीं है? बताओ, ये पहले से टेस्ट एंड प्रूवन है कि नहीं? तो इसलिए भरोसा करो। जो जो बातें आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम द्वारा समझाई जा रही हैं, उस पर 1% भी अपने दिमाग में शक लाने की कोशिश मत करो, सही करने की कोशिश मत करो, सुधारने की कोशिश मत करो। कई लोग इस सिस्टम में आते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनते, सिस्टम में आके सिस्टम के वकील बन जाते हैं। बोलते हैं सर ये गलती है, फलानी चीज सही नहीं है, ये। अरे वकीलों की जरूरत नहीं है हमको। समझ आ रहा है? हमको किसकी जरूरत है?
तो डोंट बी ए सिस्टम लॉयर, बी ए स्टूडेंट। समझ आ रहा है कि नहीं? सिस्टम में आओ, एक अच्छे स्टूडेंट बनो। तैरना है, बढ़िया तैरना है तो पानी में बने रहना जरूरी है। जहाज को उड़ना है तो रडार में बने रहना जरूरी है। और भाई साहब आपको डायमंड बनना है तो सिस्टम में और सिस्टम की बात मान के उसमें बने रहना जरूरी है। जैसे ही अलग हुए, जैसे ही थलग हुए, अलग हटे, अलग बातों में गए, अलग तरीका लगाया, अलग युक्ति लगाई, अलग कुछ किया, अलग करने की सोचा, अलग तरीके अपनाए। हजारों लोग इस धंधे में बहुत आगे आके बिना सिस्टम के अभी पड़े हैं अपने घर, रिन्यूअल भी नहीं करा पा रहे। समझ आ रहा है? तो कभी भी ये करना नहीं। दूसरा, कभी भी अपने ऊपर घमंड करना नहीं। इसकी कहानी सुनाऊंगा। ये प्राणी जो है दुनिया में, इसको बदनाम बहुत किया गया है, लेकिन इस प्राणी ने दुनिया में सिखाया बहुतों को है। समझ आ रहा है? कभी किसी को अगर गलती से आप बोल दो गधा, तो आदमी का मन दुख जाता है, बोलता है सर आप क्यों बोल रहे हो गधा, गधे जैसा मेरे में है क्या? तो मैंने युक्ति ढूंढी, गधे की कल्पना ढूंढी, गधे को सही उसका संधि विच्छेद किया। तो जानना चाहते हो? गा माने गलत, धा माने धारणा। जिस भी आदमी को गलत धारणा है वो गधा ही है। जिस भी आदमी को गलत धारणा है, गा माने गलत, धा माने, गा माने गलत, धा माने धारणा। अगर आपको कोई गधा बोल रहा है, इसका मतलब आपको कोई गलत धारणा होगी, या तो अपने बारे में घमंड होगा, ईगो होगा, कोई लफड़ा होगा, कुछ ना कुछ गलत सोच रखा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इस प्राणी को बदनाम बहुत किया गया है, लेकिन दुनिया में इसने सिखाया बहुतों को है। गधे से हमको बहुत सीखना चाहिए। और जिस भी आदमी को जिस भी लेवल पर गलत धारणा है वो गधा ही है। समझ आ रहा है? सिस्टम की मेरे को जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा मन में है गधा हो, समझ आ रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बिना सिस्टम के कर जाऊंगा, गधा हो। आपको लगता है कि अब तो मैं सिस्टम से भी बड़ा हो गया, पक्के ही गधा हो। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं सिस्टम को सही करना चाहता हूं। कई लोग बोलते हैं पक्का गधा हो, क्योंकि वही सिस्टम पीट पीट के लोगों ने 19 लाख की टीम बना ली। भाई तू क्या सही करेगा? समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी को बैल तो मंदिर रखने के लिए मिला नहीं बेचारे को। बैल पे मंदिर रख के दुकानों में घुमाते हैं और कुछ कुछ पैसे लेते हैं। वो तरीका आपने देखा है कि नहीं? तो एक आदमी को बेचारे को बैल तो मिला नहीं, तो उसके पास एक गधा था, तो उसने गधे पे ही मंदिर रख दिया और पूरे बाजार में ले जाके उसको घुमाता था। हर दुकान पे ले जाके खड़ा कर देता था। आदमी जो भी शर्मा सौदी जो उसके हाथ में होता था, एक तो भगवान को प्रणाम करता था, आदमी प्रणाम करता था, प्लस वो जो प्रसाद होता था उसको प्रसाद लेता था, प्लस कुछ पैसे जो होते थे वो डालता था। और गधे की बड़ी बकत होने लगी थी। इस दुकान पे जाए सेवा, इस दुकान पे जाए प्रणाम, इस दुकान पे जाए प्रसाद भी खिलाते थे कुछ लोग उसको, गधे को। समझ आ रहा है कि नहीं? तो गधे ने एकाध महीने में घूम घूम के ये सोचा कि यार अब तो मेरी पूरे बाजार में गुडविल बन गई। सब मेरा चेहरा पहचानने लगे, सब मेरे को जानने लगे, सब लोग प्रणाम करने लगे, सब लोग प्रसाद खाने लगे, सब लोग दक्षिणा देने लगे। तो उसको क्या आया, थोड़ी सी धारणा आई मन में, और उसने अपने जो मालिक था जो उसको घुमाता था पकड़ के, उसको मारी दुलत्ती और मंदिर गिराया। और अगले दिन जाके दुकान पे खड़ा हो गया। तो जैसे ही पहली दुकान पे खड़ा हुआ, आदमी अंदर से लठ निकाल के लगाया, मारो साले को, भगाओ इसको। समझ आ रहा है? उसने यार उसको आज पहचाना नहीं, आज पहचाना नहीं। दूसरी दुकान पे गया, दूसरे ने भी लठ मारा, तीसरी पे गया, तीसरे ने भी, चौथी पे मारा, चौथे ने, पांचवें ने मारा, पांचवें ने। गधे को यार उसने कहा यार आज हो क्या गया, इनको पहचान नहीं रहे, वही हीरो है तुम्हारा रोज जो आता था। सोच रहा अपने मन में कि मैं तो वही हीरो हूं, रोज तुम्हारे पास आता था, प्रणाम करते थे, दक्षिणा देते थे और कुछ खिलाते थे, गुड़ खिलाते थे, चने खिलाते थे। आज क्या हो गया? आज एक बात हो गई, तेरे को प्रणाम नहीं करते थे, वो उस मंदिर की वजह से तेरे को प्रणाम हो रहा था। हम पे फूल नहीं डल रहे हैं, सिस्टम की वजह से डल रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तुम जो कुछ भी हो, थैंक यू वेरी मच, तुम जो कुछ भी हो और जो कुछ बनने वाले हो दुनिया में,
अगर ये सिस्टम रूपी सिस्टम, जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मंदिर रूपी जो ऊपर रखा हुआ है, हमारी कंपनी जो ऊपर रखी हुई है, जिसकी वजह से बकत है, अगर उसको गिरा के दुलत्ती मार के भाग गए, सोचा कि अब मेरी गुडविल बन गई है, दूसरी कंपनी में चले गए, दूसरे सिस्टम में चले गए। बहुत लोग चले जाते हैं, यहां कानपुर से भी चले गए थे, अब हाथ जोड़ रहे हैं, सर दोबारा ले लो। मैंने कहा सर अब जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कभी भी अपने ऊपर गलत धारणा में मत आना कि अब मेरी गुडविल बन गई, अब तो मैं बहुत सीख गया, अब तो मेरी बकत हो गई। कुछ बकत नहीं हुई है भाई साहब। देवेंद्र शर्मा की बकत अभी तक 13 सालों में नहीं बनी, तुम्हारी कैसे बन जाएगी? अगर बन गई होती तो दुलत्ती पहले मैंने मारी होती कि तुमने मारी होती? मैंने मारी होती ना। मैंने अभी तक नहीं मारी क्योंकि मेरे को पता है प्रणाम तेरे को नहीं कर रहे, फूल तेरे को नहीं डाल रहे, ये काजू तेरे लिए लाके नहीं रख रहे हैं, ये वाटर बोतल तेरे को नहीं दे रहे, ये मान सम्मान तेरे को नहीं मिल रहा, ये तालियां तेरे को नहीं मिल रही। ये जिस वजह से मिल रही हैं उसको पीठ पे रख के चलना जरूरी है। उस जिम्मेदारी को सहना बहुत जरूरी है, उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? थैंक यू वेरी मच। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, इस कहानी को भूलोगे तो नहीं आज के बाद। कभी भी घमंड आए, थोड़ा बीवी कभी तारीफ करे कि अरे अब तो आपके जलवे हो गए, उसने कहा कुछ जलवे नहीं हुए, सारे जलवे किसके हो रखे हैं? सिस्टम के। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमेशा ध्यान देना। अब मैं सिस्टम को घर बैठे बैठे सोच रहा था कि यार सिस्टम का कोई मायने निकालना चाहिए, आदमी सिस्टम को भूले ना, कभी भी ऐसा कुछ दिमाग में इनके बिठाना चाहिए। तो मैंने सिस्टम का मायने निकाला। देखो, सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी, मनी, इन 3 चीजों को जब भी सेव करना हो तो यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। घर में भी छोटी छोटी चीजों में हर काम सिस्टम से करना, कुछ भी सिस्टम के विरोध में जाके नहीं करना, कुछ भी खुद ही नहीं करने देना। एक छोटा सा पेच खोलने के लिए पेचकस की जरूरत है। तू महान 2000 बाहुबलियों की उंगली से भी नहीं खोल पाएगा। यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। समझ आ रहा है कि नहीं? ऑलवेज लाइफ में हमेशा सिस्टम का ध्यान रखो, क्योंकि 3 ही चीजें हैं दुनिया में आपके पास बर्बाद करने के लिए। नंबर 1 आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हो, नंबर 1 दूसरी ऊर्जा बर्बाद कर सकते हो, नंबर 3 अपना मनी बर्बाद कर सकते हो। और ये जो तीनों चीजें हैं, ये जो एक बार गई तो दोबारा वापस नहीं आती। समय कभी लौट के नहीं आता, एनर्जी कभी लौट के नहीं आती, और जो पैसा गलती से गलत चीजों में डाल दिया वो कभी लौट के नहीं आता। तो टाइम, एनर्जी और मनी हमेशा अगर इनको बचाना है, कितने लोगों को बचाना है? यू हैव टू फॉलो द सिस्टम ऑलवेज। हमेशा ध्यान रखना सिस्टम को फॉलो करना। जिसने सिस्टम की नहीं है मानी, उसको हमेशा हुई है हानि। तेजी से बोलो, जिसने सिस्टम की उसको हमेशा हुई है हानि। समझ आ रहा है? ऑलवेज फॉलो द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम के बिना नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी, डायमंड शिप कुछ भी नहीं है भाई साहब।